पे भरोसा हो कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और फिर क्या लगे कि आप जो है एकदम ब्लैंक हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनसे हम बचपन से भैंस चरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, उसके बारे में सब जान रहे हैं, दूर है सब जान रहे हैं। अगर कोई जानवर किसी के घर नहीं है तो उसके यहाँ लोग शादी नहीं करते हैं। समझिए प्रेस्टीज है, गाय भैंस प्रेस्टीज है। अब 29 फैमिलीज डायरेक्टली परिवारों को आप रोजगार, हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जुड़ के लाभ पाए। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। जब लॉकडाउन लगा और कोरोना काल आया तो लगा कि अब शायद ही कुछ बचे। सब लोग डरे थे, दहशत में थे, सदमे में थे, कुछ दिख नहीं रहा था, सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन लॉकडाउन के कुछ समय पहले ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने एक काम शुरू किया था। नाम था स्टूडेंट लस्सी। दूध से बने हुए प्रोडक्ट बेचते थे। जब लॉकडाउन आया तो वो भी बंद हो गया, बड़ी सारी कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन ये युवा जो है वो थके नहीं, हारे नहीं, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और स्टूडेंट लस्सी आज 3 सालों में इस जगह पर है। और आज हमारे साथ स्टूडेंट लस्सी की शुरुआत करने वाले दीपक यादव मनीष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या प्लानिंग है, कैसे शुरुआत हुई, क्या सोच रहे हैं और यह स्ट्रगल कैसा रहा। स्वागत है आपका दीपक जी। भैया नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में थोड़ा सा हम और आपको बता दें कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के अभी भी छात्र हैं, पीएचडी कर रहे हैं राजनीति शास्त्र। तो राजनीति करने वाला आदमी लस्सी बेच रहा है। अब शुरुआत कब शुरू की आपने स्टूडेंट लस्सी और कैसे मन में आया? सर 2019 से हमने ये ठेले, छोटे छोटे आइसक्रीम के ठेलों से हमने शुरुआत की। अब आप पूछे कि कैसे मन में आया, तो अब राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और राजनीति करने वाले हैं। तो 2016 में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ, 9 साल बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ था, तो बहुत उमंग था। उससे पहले बहुत नेतागिरी करते थे हम लोग, बहुत आंदोलन करते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो किस्मत ये हुआ कि उस समय हम लोग का 3rd ईयर था। तो ये हुआ कि इसके बाद तो बी ए 3rd ईयर, ये हुआ कि इसके बाद तो निकल जाएंगे, कोई बीएड करेगा, कोई एलएलबी करेगा, ये करेगा। लेकिन किस्मत से, भाग्य से उस समय चुनाव हो गया। और चुनाव हुआ तो हम सारे दोस्तों ने मिल के चुनाव लड़ा और उसमें हमारी विजय हुई। अब चुनाव लड़ा, विजय हुई, ये तो एक जगह सफलता मिल गई। आगे क्या करना था, धीरे 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 बीतते गया, कार्यकाल बीतते गया। 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, फिर चिंता सताने लगी कि अब क्या किया जाए। जिससे चुनाव तो लड़के खत्म हो गया। चुनाव तो लड़के ख़त्म हो गया। अब आप खुद बताइए, इतने लोग आपके साथ हैं, इतने लोग आपके साथ रहते हैं, अचानक से बिछड़ गए, या उनको आप पे भरोसा हो कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और फिर क्या लगे कि आप जो है एकदम ब्लैंक हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। मतलब राजनीति में उस समय की राजनीति दूसरी हो गई थी। तो हमने क्या किया कि हम कहें यार पहले छोटी सी कोशिश करते हैं, देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारा खर्चा चलेगा, अपना हमारे पढ़ाई का खर्चा चलेगा, तब तक कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। तो हमने ये 1% सीरियस नहीं थे हम लोग लस्सी को लेके या ये सारी चीज़ें को लेकर। हमारे मन में था कि कोई ठेला लगाया जाएगा फास्ट फूड का, ये सारी चीज़ें होंगी, हमारा खर्चा वर्चा निकलेगा। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो थी कि वो बनाएगा कौन। ना तो हमें मैगी बनाने आता था, ना तो हमें चाउमीन बनाने आता था, ना तो और सारी चीज़ें बनाने आता था। बनाने आता तो सिर्फ दाल चावल और भरुआ मिर्चा चोखा लगा के खा लेते थे, उसी से 2-3 साल बीता था। तो ये हुआ कि अब देखिए कि जब से बचपन से लेके तब तक हम लोग दूध से जुड़े थे, दूध दही से जुड़े थे। ये हम का लाभ मिला, यादव होने का लाभ मिला। नहीं, अब वो कहिए कि ये जो कहिए गांव से जुड़े होने का लाभ मिला, या जो भी कहिए, कि एकदम हमारे दिमाग में ये क्लिक किया कि क्यों ना हम लोग दूध दही बेचा जाए। जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हम बचपन से भैंस चरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, उसके बारे में सब जान रहे हैं, दूर है सब जान रहे हैं। तो क्यों ना जो सबसे आसान चीज़ है हम लोगों के लिए वो शुरू किया जाए। तो हमने उन चीज़ों के बारे में, जैसे फास्ट फूड या और चीज़ों को छोड़ के, हमने ये चुना कि हम दूध दही बेचेंगे। अब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि दूध दही तो हज़ारों लोग बेच रहे हैं गोरखपुर में, हम क्या नया कर देंगे उसमें।
और पैसा था हमारे पास लगभग 20-20 हज़ार मुश्किल से इकट्ठा हुआ था। क्या लोग हैं आप लोग इस टीम में, पूरी जो ये आपकी स्टूडेंट लस्सी टीम है? अभी तो भैया हम लोग 7 लोगों की एकदम शुरुआत में 2-3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। हाँ, 2-3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, बाकी बैक सपोर्ट सबका था। हाँ, बैक सपोर्ट सबका था। तो ये हुआ कि ये एक फ़ायदा ये मिला कि दूध दही हम लोग कैसे बेचा जाए। हमने ट्रायल किया कि हम कई वैरायटी में दूध दही बेचेंगे। हम लस्सी बनाएंगे, हम फालूदा बनाएंगे, हम छाछ बनाएंगे, तो उसमें भी हम कई वैरायटी देंगे। मिल्क प्रोडक्ट के कई सारे वैरायटीज आप देने की ठानी। तो अब ये हुआ कि 20-30 हज़ार में कैसे किया जा सकता है। कोई दुकान मिल नहीं रही थी और सारी चीज़ें हो नहीं रही थी, तो हमने आइसक्रीम के ठेलों को किराए पे लिया, ये देखने के लिए कि चलो भाई 1-2 साल तो तब तक नौकरी वोकरी पाई जाएगा या जो भी हो जाएगा, टाइम है काट लेंगे। हाँ, ये टाइम है काट लेंगे। कम से कम वो दोस्त मुझे गाली ना दें कि जो हमारे चुनाव में जो हमारे साथ लगे थे, हाँ, वो अल्लाह में थे, इतना बढ़िया उनकी मदद से हम लोग चुनाव लड़ा गया, जीता गया, वो हमको गाली ना दे। इन द सेंस कि वो हमसे टूट ना जाए। एक इमोशन थी, उनका फैमिली जुड़ा था, हमारी फैमिली जुड़ी थी, तो हमने उस दोस्ती से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्ती इन द सेंस कि अब 2-3 मित्र थे हमारे, उनके यहाँ गाय भैंसें थी, तो चूँकि बेचना हमको था, हम 2-3 लोगों को, लेकिन मदद सबकी लेनी थी, सहायता हमको सबकी करनी थी, तो हमने उनके यहाँ से दही मंगवाना शुरू किया। जैसे 10 लोग की टीम 10 लोग हैं, तो 4 लोगों के यहाँ गाय भैंसें थी, वो हमको दूध दही सप्लाई कर सकते थे, तो हमने उनके यहाँ से दही मंगवाना शुरू किया। शुरुआत में उन लोगों के घर वाले एकदम निगेटिव, हमारे घर वाले एकदम निगेटिव कि ये तो दूध दही बेच रहे हैं, सब पढ़ रहे थे अच्छा हमने तो भेजा था कि भाई लड़का बनेगा प्रोफेसर IAS PCS, ये तो ठेले पे आ गया। हाँ, ठेले पे आ गया, दूध दही बेच रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे गांव में हर घर पर कोई ना कोई जानवर रहना जरूरी है। जानवर इन द सेंस या तो गाय या भैंस, अगर दूध दे रहा हो, जो दूध दे रहा हो। अगर कोई जानवर किसी के घर नहीं है तो उसके यहाँ लोग शादी नहीं करते हैं। समझिए, प्रेस्टीज है, गाय भैंस प्रेस्टीज है। अब इतना जुड़ाव था हम लोगों का, तो उन्होंने हमको सप्लाई करना शुरू किया। अब एक ठेले से धीरे धीरे अब सोचिए कि एक ठेले से शुरू किया गया, उसी साल हमने 5 आइसक्रीम के ठेले कर दिए। 1 से 5 कर दिए उस समय। तो सारी चीज़ें, मतलब अब समझिए कि उसी समय हम लोग लगभग 80-90 किलो लस्सी बेच देते थे। 80-90 मतलब छोटे छोटे ठेलों पे। ठंडी आ गई, हम लोगों को क्लोज़ करना पड़ा। फिर हमने ये सोचा कि अब क्या किया जाए कि मान लीजिए ठंडी तो आ गई, लस्सी की सेल कम हो गई। हमने तुरंत ही स्विगी और जोमेटो की मदद से ऑनलाइन चीज़ों का भी लाभ मिला। ऑनलाइन किचन कर दिया गया, क्लाउड किचन टाइप। मतलब ये समझिए कि वो सिस्टमेटिक नहीं था, लेकिन एक प्रयास था, गोरखपुर का पहला प्रयास कह सकते हैं हम लोग के द्वारा था वो क्लाउड किचन का। तो पूरी ठंडी हमने क्लाउड किचन के थ्रू सबको, वो जो लोग थे हमसे जुड़े, वो लोग क्लाउड किचन से लाभ उठाते थे। जो काम करने वाले थे, जो सैलरी पे थे, उनकी सैलरी हम लोग क्लाउड किचन से ही दिया गया पूरा। बहुत अच्छा चल गया। 2 सवालों पे आते हैं। स्टूडेंट लस्सी नाम क्यों आया, और शुरुआत में आप कितने लोगों को रोज़गार देते थे और अब कितने लोगों को देते हैं? जी सर, स्टूडेंट लस्सी जैसे क्या था कि हमको अपना सामान बेचना था, हमको लस्सी बेचना था। हम स्टूडेंट्स थे पहले, तो कैसे आप हमसे जुड़ें, कैसे लोग जानें कि हाँ ये छात्र कर रहे हैं कि लस्सी स्टूडेंट और लस्सी काम तो था ही। तो हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स लस्सी, कि ये छात्रों द्वारा बनाई गई लस्सी है। और आइए, बिलीव नहीं करेंगे, 10 दिन के अंदर हम लोग 12 हज़ार की सेल डेली कर दिया गया था। शुरुआती दौर में ही पर डे की सेलिंग 12 हज़ार से ऊपर होती थी, 10 हज़ार 12 हज़ार से ऊपर होती थी। ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की तो फैमिली का आपने बताया कि लोग कह रहे थे कि अब ये तो लस्सी बेचने के कारोबार में, बाद में अब कितना सपोर्ट है, लोग कैसे देखते हैं इसे परिवार में लोग?
अभी भी परिवार में वही देखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले कम लस्सी बेचने वाला जानते थे, अब ज़्यादा लस्सी बेचने वाला फेमस हो गया है, बस ये मानिए। हाँ, लेकिन ये है भैया कि आज भी वो चाहते हैं कि हम ये सारा चीज़ छोड़ छाड़ के कोई सरकारी पढ़ाई पे फोकस करें। वो पढ़ाई पे फोकस तो है ही, पढ़ाई कभी छूटती नहीं है, ना कभी कर रहे हैं। तो ये अलग बात है कि मतलब पढ़ाई के बिना तो कोई पीएचडी तक का सफर नहीं तय कर सकता है। तो उस बीच में आपका ये जो काम है ये सराहनीय है। दीपक जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? अभी कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं जिनको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं? भैया लगभग 29 फैमिलीज, 29 परिवार में कई लोग हो सकते हैं। 29 परिवार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे ये टेराकोटा का बर्तन देने वाला, बट्टा बनाने वाला, बट्टे का सप्लाई करने वाला, दूध लाने वाला, दही बनाने वाला, गोईठा देने वाला, प्लस सारी जगह सर्कुलेट करने वाला, हमारे ठेलों पे रहने वाले और पूरा मैनेजमेंट देखने वाले हमारे पार्टनर्स, ये सारी चीज़ सारे मिला के लगभग 29 फैमिलीज़ डायरेक्टली परिवारों को आप रोजगार, हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जुड़ के लाभ कितने तरह की लस्सी बेचते हैं? और तरह तरह की लस्सी, चूँकि जब आप ठेले पे थे, कोरोना काल के बाद जब आपके दूसरे तरीके से ठेले आए जिसमें फ्रिज वगैरह लगा हुआ था, तो हमने उसकी लस्सी चखी है। कई वैरायटी है, तो ये वैरायटी की लस्सी का ख्याल कैसे आया और कितने वैरायटी की लस्सी देते हैं आप? भैया अभी तो हम लोगों के पास लगभग 20 वैरायटीज़ की लस्सी हैं। कौन कौन सी? मेवा हो गया, चॉकलेट हो गया, ओरियो हो गया, बटर स्कॉच हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रूअफ़ज़ा हो गया, चटपटी हो गया। सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो वैरायटीज़ को बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा वो हम लोगों के प्रोफेसर्स का रहा। अच्छा। स्पेशली दिव्या रानी मैम का और अनुपम सर का। विश्वविद्यालय ने भी इस लस्सी, स्टूडेंट लस्सी को बढ़ाने में पूरा योगदान बहुत सर। तो आपके पास मतलब 20 वैरायटी के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठेले से आप दुकान की तरफ आ गए हैं, ये संघर्ष आपका है और ये सराहनीय है कि आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? लोगों के लिए क्या है आपके पास? लोग कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? रोजगार की क्या अपॉर्चुनिटी है? नहीं भैया, पहले तो आप संघर्ष कहें, संघर्ष नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। समझिए कि ये होना ही होना है, सबके जीवन में होता है और बिना इसके तो कुछ है ही नहीं जीवन में। अब मान लीजिए हम ठेले से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे या हम ठेला ही चला लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। जब कुछ नहीं कर रहे थे तो कुछ किए। अब हम अपने पिताजी को 2 रुपए दे दें जो हमको जीवन भर दे रहा था, तो इससे बड़ा गर्व का काम हो ही नहीं सकता है। वो अलग बात है, आज तक मैंने कभी पिताजी को मैं नहीं दे पाया अपने पिताजी को, लेकिन वो सबसे प्राउड मोमेंट होगा जब मैं अपने पिताजी को इस सिस्टम से कमा के कुछ भी दे दूंगा अपने पिताजी को, या वो कह देंगे कि हमको तुम दे दो। उस दिन मैं प्राउड हो जाऊंगा, उस दिन मेरा दूध दही बेचना सफल हो जाएगा। दीपक, एक सवाल और कि आप बड़ा खूबसूरत सा ये प्लान करें, एक छोटी दुकान है, अब दुकानों का सिलसिला भी आप बढ़ाने की बात कर रहे थे, हमारी आपकी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा। कितनी दुकानों का प्लान कर रहे हैं अभी आप गोरखपुर में? गोरखपुर में भैया कम से कम 6 दुकानों का प्लान है। अभी धीरे धीरे इन चीज़ों का, अभी चूँकि 6 ठेले हैं हमारे और एक ये आउटलेट हुआ है, और अन्य लोग भी हम लोगों से जुड़ के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फ्रेंचाइजी के थ्रू या खुद इन्वेस्टमेंट करके। और लोग कैसे जुड़े? हाँ, ये जैसे सर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं हमसे, या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, ताकि हम उनको मैनेज करके अपने उनके प्रॉफिट का हम हिस्सा दे सकते हैं उनको। एक MOU के थ्रू या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो नियम और शर्तें आपस में मिल बांट के समझी जा सकती हैं। स्टूडेंट लस्सी को लेकर क्या सोचते हैं? कहाँ तक ले जाना है? कैसे इसको विस्तार में देखना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जब मिले हम लोगों से, एक तस्वीरें भी आपकी बड़ी वायरल रही कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोरोना के टाइम मिल रहे थे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मिले तो उन्होंने कहा कि इसको पूर्वांचल से बाहर ले जाके
तुम लोग एक एग्जाम्पल सेट करो कि किस तरीके से एक ब्रेड बेचने वाला पूरे दुनिया में ब्रेड बेच सकता है। डोमिनोज हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, वो पूरी दुनिया में बेच सकता है। और आज तक क्यों नहीं हम लोगों का जो नेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध दही हुए, वो सारी चीज़ें हुए, उन सब का क्यों नहीं ब्रांड बन पा रहा है? या क्या कमी है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ डोमिनोज पहुँच गया या और चीज़ें पहुँच गई? मतलब नाम या ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है भैया। उनका मेन मोटिव कहने का था कि तुम लोग इसको इस तरीके से बनाओ कि ये पूर्वांचल से बाहर जाए, पैन इंडिया जाए, पैन ग्लोब जाए। मतलब कि हमारे गोरखपुर से निकला हुआ लस्सी सारे लोग की पहचान बने, पूरे विश्व की पहचान बने। इसके लिए सबसे ज़्यादा किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? कैसे, किनकी वजह से आप इस जगह पे हैं? कैसे इसे देख रहे हैं? मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। डॉक्टर रजनीकांत पांडे सर, डॉक्टर दिव्या रानी मैम, डॉक्टर अनुपम सर, इन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। उन लोगों की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी आते हैं हमारे ग्राहक, वो एकदम संतुष्ट होके जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, इस वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हम प्यार से आगे बढ़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद दीपक। तो ये दीपक की कहानी है और स्टूडेंट लस्सी की कहानी है। ये संघर्ष की कहानी है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया था, तब भी दीपक ने लोगों को जोड़ के रखा और अपने साथ इस संस्था को जोड़े रखा और इसे आगे बढ़ाते रहे। सफलता ने कदम चूमा है, ठेले से आउटलेट पे आए हैं और इनकी कोशिश है कि ये आउटलेट्स बढ़ें और जगहों पर जाएं और ये स्टूडेंट लस्सी गोरखपुर से बाहर जाए, पूर्वांचल की पहचान बने, भारत की पहचान बने और भारत की पहचान पूरे विश्व में बनाए। बाकी का बेधड़क खबर देख रहे थे आप। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।